अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ जलवा अफरोज़ हैं। उम्मीद है कि आप रमज़ान के फ्यूज़ व बरक़ात समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर रमज़ान का फैज़ान जारी फरमाए और रमज़ान की ये जो लूट सेल लगी हुई है नेकियों की, वो समेटने की तौफ़ीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, आज वाक करते हुए रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब की एक जो महफ़िल है और एक जो उनकी सिटिंग है वो याद आ गई कि तकरीबन चंद साल पहले का वाक़या है कि रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब ना हम उनकी महफ़िल में बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि साहिबो, मैं अभी लाहौर से एक दरस कुरान अटेंड करके आया हूँ। तो वहाँ पे तकरीबन तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को दावत थी, पाकिस्तान के जितने भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं। तो मुझसे पहले एक दूसरे मकतबा फ़िक्र के आदमी ने बयान फरमाया और उसमें उसका तरीक़ाकार अजीब था और उसने कह दिया कि न आपने भाइयों अपने अपने नामा अमाल पे जन्नत में जाना है। यहाँ तक तो बात उसकी समझ में जो उसने की वो समझ में आई, लेकिन उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत में नौज़ बिल्लाह ना रहना, क्योंकि नबी पाक ने तो अपनी बेटी को भी फरमाया कि फ़ातिमा तो अपने नामा अमाल पे जन्नत में जाएगी। तो ये बात दिल में खटकी कि इस अजीब आदमी ने क्या बात कर दी। तो वहाँ पे बैठे हुए लोग जो मुझसे शनासा थे, रज़ा साकिब साहब ने फरमाया कि जो लोग मुझसे शनासा थे उन्होंने देखा कि इसको कोई जवाब दें, क्योंकि उसके बाद रज़ा साकिब साहब की बारी थी। तो उन्होंने अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ देखा कि या अल्लाह, डाल मेरे दिल में कोई तजल्ली कि मैं लोगों की तवक्कात के मुताबिक इसको जवाब दे सकूं, क्योंकि लोगों की तवक्कात जब आपसे बढ़ जाती हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो दूसरा कि नबी पाक के बारे में इसने जो बात की, खैर अल्लाह ताला ने करम किया और मेरे दिल में तजल्ली डाली और मेरी बारी आई। तो वो साहब अभी वहीं पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, जो भी मैंने शुरू में बात करने के बाद मैंने कहा, साहिबो आप पता नहीं किस नबी की बात करते हो। आप उस नबी की बात करते हो जो कहता है फ़ातिमा तो अपने नामा अमाल पे जन्नत में जाएगी। हम उस नबी की बात करते हैं जो कहते हैं फ़ातिमा तो और जन्नती औरतों की सरदार है। हम तो उस नबी की बात करते हैं, आप उस नबी की बात करते हैं जो कहते हैं फ़ातिमा तो अपने नामा अमाल पे जन्नत में जाएगी। हम उस नबी की बात करते हैं जो कहते हैं अल हसनी वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। तुम उस नबी की बात करते हो जो कहते हैं फ़ातिमा तो अपने नामा अमाल पे जन्नत में जाएगी। हम उस नबी की बात करते हैं जो कहते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। तुम उस नबी की बात करते हो जो कहते हैं फ़ातिमा तो अपने नामा अमाल पे जन्नत में जाएगी। हम उस नबी की बात करते हैं जिन्होंने अपने हाज़रीन की महफ़िल में सहाबा को ये बिशारत सुना दी कि फ़लाँ सहाबी जन्नती, फ़लाँ सहाबी जन्नती। अब ये जिस आदमी या जिस नबी पाक के पास ये इख्तियार है तो उन्होंने ये सारे बातें कहीं, क्यों आप उस बयान को कोड करते हैं जो उम्मत की इस्लाह के लिए सरकार दो आलम ने फरमाया कि ये ना समझना कि तुम सहाबी की औलाद हो और तुम्हें जो खुली छुट्टी है जो मर्ज़ी करते फिरो, या तुम सैयद की औलाद हो या तुम नेक बंदे की औलाद हो तो तुम नेक अमाल ना करो, क्योंकि तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये वो बातें हैं, ये वो बयानात हैं जो सरकार दो आलम ने उम्मत की इस्लाह के लिए फरमाए हैं। और चंद बदबख्तों की बदबख्ती है कि वो इस बयान को लेके नबी पाक के बारे में ये जो उल्ट पुल्ट बातें करते रहते हैं। तो साकिब साहब ने फरमाया कि तुम्हें हलीमा की बकरियों के पीछे चलता चलता नबी नज़र आता है, तुम्हें मिराज की रात जबरील के आगे आगे चलता नबी नज़र नहीं आता। और फिर आखिरी बात उन्होंने समेटी कि साहिबो हम आपसे बहस के मूड में नहीं और ना ही नबी की ज़ात को लेकर हम बहस करते हैं। आपने फरमाया कि डिठे वर्क कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया ना कोई होर डिठा, तेरी शान दा करें मुकाबला जेड़ा उन्हों आशका असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पेंदा रात दिने यही चोर डिठा, ते अल्लाह वालियां गल मुका दिती, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तो अल्लाह ताला हमें सही उल अकीदा मुसलमान बनने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की खैर फरमाए और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।